हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। आज हम एक और चार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले, एक और स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं सीरीज़ के अंदर, जहाँ पे मुझे लगता है कि बॉटम फॉर्मेशन सी हो रही है या फिर ऐसे लेवल्स पे आ गया कि जहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आज का शेयर है रियल एस्टेट सेक्टर से गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ऐसे लेवल्स पे आ गया है, मैं भी आपको चार्ट पे लेके चलूँगा ट्रेडिंग व्यू पे। आप देख के हैरान हो जाएंगे, इतनी सिवियर करेक्शन इसके अंदर हुई है, इतनी शार्प करेक्शन इसके अंदर हुई है कि हम खुद भी कहीं ना कहीं शॉक्ड रह गए जिस हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर्टिकुलरली गिरा, क्योंकि रियल एस्टेट के सारे स्टॉक्स के अंदर इतनी सिवियर करेक्शन नहीं आई है। अब एक करेक्शन का बहुत बड़ा कारण जो है रियल एस्टेट में, जो रिसेंटली लगता है मुझे कि जो करेक्शन सी लाया है, या जो मैं कहूँगा बाज़ार में भी रियल एस्टेट में थोड़े प्राइसेस थमे हैं। तो हम सबको पता है मार्च 2020 के बाद अगर आप बाहर रियल एस्टेट देखेंगे तो रियल एस्टेट में एकदम ही तेज़ी बहुत ज़्यादा थी। शेयर मार्केट भी चली, सब कुछ हुआ, बट रियल एस्टेट में खुद से तेज़ी बहुत ज़्यादा थी और कहीं ना कहीं वो थोड़ी शांत होती हुई दिख रही है तेज़ी। और वो पर्टिकुलरली मुझे क्यों लगता है कि थोड़ी शांत हो रही है तेज़ी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो जो भी बिल्डर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो हम देख रहे हैं कि 20% 30% तक इन्फ्लेट हो रही है कॉस्ट। और कहीं ना कहीं इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर पे हमें था कि प्रेशर आना चाहिए। कुछ स्टॉक्स के ऊपर प्रेशर कुछ ज़्यादा ही आया है, स्पेशली गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जैसे के ऊपर, जो बेसिकली दूसरे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड बिल्ड कोई और कर रहा होता है, इनका बस वहाँ पे नाम होता है एंड देन दे सेल द प्रोजेक्ट ऑन देयर ओन नेम, और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बट ये खुद से कंस्ट्रक्शन कभी भी नहीं कर रहे होते इन प्रोजेक्ट्स की। सो आई थिंक कि कहीं ना कहीं क्योंकि खुद से आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, आप आउटसोर्स करते हो इस चीज़ को, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट इन्फ्लेट होगी, आपका एक जो लॉक इन हो चुका है बायर के साथ वो हो चुका है, और आप कहीं ना कहीं उसको सेट ऑफ उस हिसाब से नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के शेयर में थोड़ी ज़्यादा सिवियर करेक्शन रही है एज़ कम्पेयर टू मे बी स्टॉक्स लाइक DLF वगैरह। यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स तो रियल एस्टेट के मतलब बहुत अच्छे लेवल्स पे खड़े हैं, स्पेशली वो जो खुद से मे बी कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, खुद से अपने नाम पे प्रोजेक्ट्स बेचते हैं। आई डू नॉट एक्सटेंसिवली कवर रियल एस्टेट स्टॉक्स, बट गोदरेज प्रॉपर्टीज़ या DLF और ऐसे कुछ शेयर्स हमारे रेडार पे हमेशा रहते हैं, पर्टिकुलरली गोदरेज प्रॉपर्टीज़, बिकॉज इसके अंदर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले इनफैक्ट, एंड उसमें हमने एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग पोजीशन ली थी, टेलीग्राम पे भी वो चीज़ शेयर की गई थी, एंड तब से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ काफ़ी रेडार में रहा है। देयर आर सेवरल प्रैक्टिसेस दैट गोदरेज प्रॉपर्टीज़ फॉलोज दैट आई लाइक when it comes to their own brand, और when it comes to selling their own apartments वगैरह जो जहाँ पे काम करते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ मेरे को वैसे कंपनी बहुत नीट एंड क्लीन एंड अच्छी लगती है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस पर कवरेज भी है, और इसमें कहीं ना कहीं एडिशन हमने करना शुरू किया इन लेवल्स पे। अगेन डिस्क्लेमर है, आप अपना पैसा देखें, आप अपने एडवाइज़र की सलाह लें और उस हिसाब से ही बाइंग करें, बिकॉज आई डू नॉट नो योर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, योर कैपिटल एलोकेशन, योर रिस्क एलोकेशन, योर आई वुड से रिस्क मैनेजमेंट कैसा है आपका। तो सारी चीज़ें आप देखें। मेरे पास पर्सनली शेयर्स हैं, आई हैव स्टार्टेड बाइंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। क्या ये यहाँ पर 3 साल में डबल हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों? उन लेवल से तो गिरता हुआ आया ही है, राइट। तो 2400-2500 के लेवल से गिरता हुआ आया है, 1200 के लेवल्स पर खड़ा है शेयर इस समय, एंड मेरे को लगता है कि आप इसके अंदर एक अच्छा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अगेन चार्ट पे चलेंगे, समझेंगे, स्टॉप लॉस वगैरह सब समझेंगे। अगर आप एग्री करते हैं तो आप करें ये सब। इट्स नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। अगेन इन दिस सीरीज आई वुड से वी आर डिस्कसिंग स्टॉक्स जहाँ पे मुझे लगता है कि एक बॉटम फॉर्मेशन हो चुकी है, और अच्छी बड़ी दिग्गज कंपनीज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम छोटी कंपनीज को नहीं ले रहे, ताकि आप देख सकें कि आपको अगर लार्ज कैप या मिड कैप कंपनीज एक सॉलिड डिस्काउंट पे मिल रही है तो उसके अंदर आप कुछ खरीदारी यहाँ पे कर सकें। ज़बरदस्ती बाइंग या सेलिंग यहाँ पे ना करें, बट एक बार आप देखें, चार्ट को समझें, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझें, एंड उसके बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन खुद के एनालिसिस के बाद लें या अपने एडवाइज़र की सलाह लें। अगेन इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मनीक्राफ्ट, विच इज़ माय सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म, फ्री टू रीच आउट टू मी। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है। चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू पर चलेंगे, वीडियो को वहीं पर एंड भी करेंगे। हाय गाइस, तो हम हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और आप देख सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम हाई ऑफ 2600 इज़ डाउन टू 1200, तो आधा हो चुका है, आधे से ज़्यादा गिर चुका है शेयर, और आपके फरवरी 2020 के लेवल्स पे आके खड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू एक्यूमुलेट। 1200 रुपये पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जैसी कंपनी आपको मिल रही है। वैल्यूएशन वाइज आपको थोड़ी महंगी लगेगी, मैं आपको एक बार ले चलूँगा स्क्रीनर पे, बट आई थिंक दोज नंबर्स आर गोइंग टू नॉर्मलाइज वेरी वेरी फास्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो करेक्शन रही है बहुत सिवियर रही है। तो होता क्या है ना, रियल एस्टेट में आप प्रोजेक्ट्स वगैरह डेवलप करते हो और एक बार में एक तरीके से बेचते हो उन्हें, तो थोड़ी अर्निंग्स इधर उधर हो जाती हैं, आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह 50 चीज़ें चल रही होती हैं,
तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू जज दीज कंपनीज ऑन PE रेशियो, प्राइस टू बुक में भी थोड़ा फेयर वैल्यूएशन का मेट्रिक रहेगा। बट गोदरेज प्रॉपर्टीज इज़ वन रियल एस्टेट कंपनी जिसने लगातार परफॉर्म किया है। तो मैं एक बार वीकली पे कर रहा हूँ, तो मेरी ये मूविंग एवरेज भी वीकली हो जाएगी फिर, राइट, क्योंकि मैं सेम एज चार्ट करके चलता हूँ। तो आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ बस। तो आप देखेंगे ये जो यहाँ पे इसने परफॉर्म नहीं किया था उसकी पूरी भरपाई करता हुआ चला है ये, और ये बार बार 200 वीकली पे सपोर्ट लेता आया है, जहाँ पे ये अभी डोजी की फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। ये कर चुका है बेसिकली, पिछला हफ्ता था ना, तो ये कर चुका है। तो अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, यहाँ से ऊपर जाने की पूरी आशंका है इसके अंदर। ये भी 200 वीकली पे आ गया है। हमने कल इन्फो एज का चार्ट डिस्कस किया था, वो भी 200 वीकली पे आ गया था। सो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत अच्छा जोन है एक्यूमुलेशन का। आप इस स्टॉक पे नज़र बनाए रख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूं, पी रेशियो से अगर आप इसको जज करोगे आपको कभी भी नहीं समझ आने वाली ये कंपनी, और पी रेशियो से करना भी मत रियल एस्टेट वगैरह को, राइट। थोड़ा प्राइस टू बुक वगैरह आप देख सकते हो, बट फॉर मी देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट वन नीड्स टू लुक एट। प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे तो 4 के नीचे चल रहा है, विच इज़ फाइन, राइट। तो यहाँ पे कौन से में आ रखा है, बट मेरे ख्याल से इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। सो आप देख सकते हैं DLF वगैरह, मतलब मैं एक बार चार्ट आपको दिखा देता हूँ DLF वगैरह के। मैं आपसे कह रहा था कि बाकी बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो ज़्यादा नहीं गिरी, तो हम एक बार ये ऊपर की 3-4 कंपनीज देख लेते हैं देखने को। बट द थिंग इज़ कि यहाँ से मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में इतना ज़्यादा लग रहा है कि अगर कोई मुझसे कहेगा कि जतन क्या है 3 साल में यहाँ से मेरा पैसा डबल हो सकता है, बहुत ही सेफ बेट है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। अब आपको स्टॉप लॉस लेना है तो आप इन्हीं लेवल्स के अराउंड स्टॉप लॉस ले लो। इस कैंडल का लो ले लो, 1100 के नीचे क्या मैं बेच दूंगा या बेच दूंगी, राइट। उसके ऊपर आएगा वापस ले लेना। तो आपके पास यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन हो सकती है, फिर हम ऊपर जाएंगे। अगेन इफ दिस करेक्शन इज़ वेरी लॉन्ग, स्टिल आई डू नॉट बिलीव, या मैं कहूँगा कि आई डू नॉट फील कि ये यहाँ से और गिरना चाहिए, बिकॉज इसकी मुझे लगता है टाइम वाइज करेक्शन का तो पता नहीं, बट प्राइस वाइज तो पूरी हो गई है, राइट। सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आपकी नज़र में होना चाहिए। एक बार हम बाकी चार्ट्स भी थोड़े देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपसे कह रहा था कि वो इतने नहीं गिरे जितना ये गिर गया। तो DLF पे चलते हैं। DLF का चार्ट आप देखेंगे तो उस हिसाब से सिवियरिटी नहीं है करेक्शन की, जिस तरीके से वो 50% से ज़्यादा गिर गया है। हमारी लाइंस पे ही खड़ा है DLF कहीं ना कहीं, तो DLF में भी कोई ऐसी हमें बड़ी दिक्कत नहीं लग रही। DLF ऑल्सो लुक्स गुड। ओबरॉय रियलिटी पे चलते हैं। इसके अंदर भी आप देखोगे तो वो वाली सिवियर करेक्शन नहीं है जो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिले। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि वो ही थोड़ा ज़्यादा गिरा है। फीनिक्स मिल्स पे और चल लेते हैं। अगेन मैं ऊपर से बस सीधा कंपनीज वहीं से ले रहा हूँ, मैं इसमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, बिकॉज मैं आपसे वही कह रहा हूँ, रियल एस्टेट में हम एक्टिवली बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक नहीं करते। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तो मेरी रेजिस्टेंस पे है, आप लेवल्स देखो इसके, ये ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, राइट। तो कई सारे शेयर्स आपके गिर रहे हैं, मतलब कई सारे शेयर्स आपके उस हिसाब से नहीं गिर रहे। मैं अलर्ट सेट कर देता हूँ और एक अपना, तो उस हिसाब से शेयर्स आपके बहुत सारे नहीं गिर रहे रियल एस्टेट में, जिस हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने डुबकी मारी है। मेरे ख्याल से आपको इस पर नज़र रखनी चाहिए, एंड आई थिंक दिस शुड बी वन ऑफ दी कंपनीज ऑन योर रेडार, जिसके अंदर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं इन जोन्स पे। 33,000 करोड़ की मार्केट कैप है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए। आप सोच सकते हो कि कुछ महीने पहले मार्केट कैप डबल थी, तो ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ की कंपनी थी, और कहाँ पे आ गई है एकदम से। एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती। ग्रुप बड़ा है, काम बहुत साफ़ सुथरा है, इनका बुक्स बहुत क्लीन है, तो ऐसी कोई मुझे बड़ी दिक्कत गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में नहीं लगती। एक बार चल लेते हैं वापस चार्ट के ऊपर, कहीं ऐसा ना हो बाकी चीज़ों की बात करते रह जाएँ, चार्ट रह जाए। सो एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा जोन है, आप एक बार नज़र बनाए रखें। फीनिक्स मिल्स में अगर ब्रेकआउट आता है तो हम पीछे जाके पॉज करके देख सकते हैं वीडियो, वहाँ पे मैंने भी अलर्ट सेट किया हुआ है, तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। रेजिस्टेंस मिल रही है चार्ट को वहाँ पे। बट दिस वीडियो इज़ अबाउट गोदरेज, सो लेट्स कम बैक टू गोदरेज प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे जोन अच्छा है, इसको स्टॉप लॉस ले लो 1100 रुपये को एक तरीके से, एंड एक्यूमुलेट कर सकते हो, हैवी एलोकेशन दे सकते हो शेयर को। मेरे ख्याल से 3 साल में 25% की कैगर होती है, डबल होना, बहुत ही अच्छी रिटर्न्स होती हैं। हो सकता है, पोटेंशियल है, सब कुछ है, चलना चाहिए शेयर को, चलता आ भी रहा है पहले से। एंड वीकली पे अगर मैं जाता हूँ तो आप देखोगे कि 200 वीकली पे बहुत बार सपोर्ट लिया है इसने, एंड वहीं पे आज भी खड़ा है। सो अगर ज़रा सा भी हिस्ट्री से हिंट लेना, एंड हिस्ट्री नेसेसरीली डजेंट रिपीट इटसेल्फ बट इट डज राइम, और अगर यहाँ पे हमें थोड़ी भी राइमिंग स्कीम अपनी दिख रही है तो फिर मेरे ख्याल से आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। सो दैट वुड बी इट फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज़। अगेन नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वी डू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज अंडर द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट एंड मनी क्राफ्ट, विच इज़ माई एडवाइजरी फॉर्म।
तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, जय हिंद।